नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी चिन्ह की, शिव के मस्तक पर जहां अंकित है एक मुंडाकार चंद्र, चंद्रवदन यानी हंसमुख चांद। इस चंद्रवदन के पीछे जो अर्थ छिपा है वह सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि गहरी दार्शनिकता, समय चक्र, मनोविज्ञान और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं क्यों शिव के सिर पर चंद्र, क्या है उस चंद्र का संदेश हमें। सबसे पहले आइए जानते हैं इस दृश्य का पौराणिक प्रतीकात्मक अर्थ। शिव को अक्सर चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्र खैडास चांद, शेखर पास शिरोभूषण यानी जिसके सिर पर चांद है। चंद्र यानी चंद्र, चंद्रदेव का संबंध है समय, चक्र, मन एवं परिवर्तन प्रक्रिया से। एक स्रोत बताता है चंद्रशेखर शिव का वह रूप है जिसमें चंद्र उसके जटाओं में विराजमान है। यह दिखता है शिव का समय, मन और जीवन चक्र पर प्रभुत्व। तो इस चांद का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं, वह हमें बताता है कि शिव समय का पारंपरिक नियंत्रक है, परिवर्तन के चक्रों के ऊपर खड़े ढीबे हैं। अब कुछ प्रसिद्ध कथा संस्करणों पर नजर डालते हैं जिनमें चंद्र का शिव के मस्तक से संबंध जुड़ा है। एक कथा कहती है कि चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नी नक्षत्रों में से एक रोहिणी से अधिक लगाव दिखाया था, जिससे अन्य नक्षत्र नाराज हुए और उनके पिता दक्ष ने चंद्र को शाप दिया कि वह क्षीण हो जाएगा। चंद्रदेव ने बाद में शिवलिंग की पूजा की और शिव ने चंद्र को अपने सिर पर रखा ताकि उसकी किरणें फिर वापस बरहमवाय नक्श करें। इस तरह कथा हमें संदेश देती है कि चंद्र की वृद्धि क्षय, वैक्सिंग वैनिंग साइकिल जीवन चक्र की तरह है। यहाँ उस चंद्रवदन के पीछे छिपे आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे। समय चक्र एवं परिवर्तन, चंद्र पर छप छुआ वैक्सिंग और सिकुड़ने वानिंग की प्रक्रिया हमें बताती है कि सब कुछ स्थिर नहीं है। शिव का उस चांद को धारण करना यह दर्शाता है कि वह समय चक्र के ऊपर है, उन्होंने उसे नियंत्रित किया है। मन, माइंड एवं माया, ईगो का प्रतिबिंब। चंद्र को कभी कभी मन प्रतीक माना गया है। जैसा स्रोत कहता है, चंद्रशेखर शिरोभूषण चांद का रूप इस बात का संकेत है कि शिव ने मन को नियंत्रित कर लिया है। शांति प्रकाश एवं आत्मज्ञान, चांद रात में प्रकाश देता है, अज्ञान की अंधकार में प्रकाश लाता है। शिव के सिर पर चंद्र यह दर्शाता है कि वे स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, अज्ञान के अंधकार पर विजय प्राप्त। निम्नता उच्चता का संतुलन, शिव में शक्ति भी है विनाश की, लेकिन शांत धैर्य की भी। चांद इस शांत भाग का प्रतीक है। विनाशक के अंदर भी करुणा, संयम, संतुलन होता है। तो इस प्रतीक से हम आज के जीवन में क्या सीख सकते हैं? जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वैक्स वेनिंग। जैसे चांद बदलता है, हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। चंद्रवदन हमें सिखाता है कि परिवर्तन स्वाभाविक है, उसका भय नहीं। मन पर नियंत्रण और जागरूकता महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि चांद एक मन का प्रतीक, शिव ने उसे सिर पर रखकर यह संदेश दिया है कि मन को नियंत्रित करके हम आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंधकार, कष्ट, संकट के बाद प्रकाश, उत्थान स्वाभाविक है, चांद फिर बढ़ता है। इसी तरह हमारी मुश्किलें हमें नए सिरे से उभरने का अवसर देती हैं। विनाश से ही नया निर्माण संभव है। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन उसी विनाश के माध्यम से पुनर्जन्म परिवर्तन संभव होता है। चांद का मॉडल यही है। शिल्पकला और मंदिर आकृति में भी यह चंद्रवदन बहुत रोचक है। वहां शिव की जटाओं, मट्ठे में चंद्र को इंजेक्ट किया गया है, जो दर्शाता है कि यह प्रतीक मात्र नहीं बल्कि दृश्य माध्यम से भक्तों तक पहुंचा है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय ब्रोंज मूर्तियों में, जहां शिव नटराज रूप में है, चंद्र बाईं ओर या सिर पर दिखाया गया है, जो समय चक्र और चित्त शांत का मेल दर्शाता है। तो कुल मिलाकर उस छोटे से चंद्रवदन में छिपा है विशाल संदेश, जीवन का चक्र, मन की शांति, समय की संगति, परिवर्तन की स्वीकार्यता। जब भी आप शिव की प्रतिमा देखें जहां चांद सिर पर है, उस प्रतीक को सिर्फ सजावट समझकर न जाएं, बल्कि उसके अर्थ को महसूस करें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बताएं कमेंट में आप किस प्रतीक विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। AUM नमः शिवाय।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।